हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तावना भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? बताइए। उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? बताइए। उत्तर है ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग से किसकी शुरुआत होती है? बताइए। उत्तर है प्रस्तावना की शुरुआत होती है। प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है उसके प्रथम शब्द होते हैं हम भारत के लोग। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रस्तावना में संशोधन इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, यह किस समिति के द्वारा किया गया? बताइए। उत्तर है सरदार सरवण सिंह समिति द्वारा किया गया था। ठीक है, तो प्रस्तावना में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनके समय में संशोधन हुआ था 1976 में, और उस समय सरदार सरवण सिंह समिति जो थी इसका गठन किया गया था, इसी ने इसमें संशोधन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1976 में सरदार सरवण सिंह समिति द्वारा प्रस्तावना में किए गए संशोधन को कहते हैं? बताइए। उत्तर है लघु संविधान कहते हैं। 1976 में सरदार सरवण सिंह समिति के द्वारा जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में, उस संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया? बताइए। उत्तर है बेरुवारी केस 1960 में। ठीक है, तो बेरुवारी जो केस हुआ 1960 में, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसने कहा? बताइए। उत्तर है ठाकुरदास भागरवे ने कहा। तो ठाकुरदास भागरवे ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह जानकारी देती है संविधान के बारे में, यह किसने कहा था? बताइए। एन के पालीवाल ने। ठीक है, तो एन के पालीवाल ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह संविधान के बारे में जानकारी देती है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। उत्तर है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा हुआ है, यही क्या है हम भारत के लोग शब्द का अर्थ है प्रस्तावना में। ठीक है, तो प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग शब्द हैं उनका अर्थ है कि जो भारतीय संविधान है इसका निर्माण भारतीय जनता के द्वारा हुआ है, भारतीय लोगों के द्वारा हुआ है, उनकी इच्छा से हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, यह किसने कहा था? बताइए। उत्तर है सुभाष कश्यप ने। ठीक है,
तो संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। यह सुभाष कश्यप ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है, यह किसने कहा है? उत्तर है के एम मुंशी ने। तो के एम मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये तीन शब्द हैं जो प्रस्तावना में कब जोड़े गए थे, बताइए। उत्तर है 1976 में। तो 1976 में प्रस्तावना में जब संशोधन किया गया था सरदार सरवण सिंह समिति के द्वारा, उस समय पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये तीनों शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। उत्तर है लघु संविधान या मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन जो है उसको लघु संविधान या मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। यदि आपको जो है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स।